हरे कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी कान्हा जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम जी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुकून के बारे में। सुकून हमें कहाँ मिलता है, अपने घर में और अपने मन में। तो दोनों ही जगह की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा कि जितना भी हम चीज़ों को जोड़ के रखते हैं ना, थाम के रखते हैं, रोक के रखते हैं, जितना कबाड़ हम जमा करके रखते हैं ना, उतना ही हमारा घर भारी भारी लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमें घर की डीप क्लीनिंग कैसे करनी है, सबसे पहले घर से कौन सा सामान निकाल के बाहर करना है, आज हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से और मॉर्निंग का टाइम है, तो गर्मा गर्म चाय किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और नाश्ते में मैंने बनाई है नमकीन सिवैयाँ। तो नमकीन सिवई बहुत अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, हर लेडीज़ का काम करने का तरीका अलग होता है। कई सारे घरों में सुबह से सफाई का काम फैला लिया जाता है और नाश्ता खाना ये सब बाद में, लेकिन मेरे यहाँ पहले नाश्ता और खाने की तैयारी, उसके बाद मैं करती हूँ सफाई का काम। सुबह की जो साफ़ सफाई होती है वो हो चुकी है, मैंने नहा लिया है। नहा के हस्बैंड जी के लिए नाश्ता तैयार किया। इतने में बेटू आज करेगा पूजा, तो पूजा मैं नहीं कर रही हूँ अभी इन दिनों। तो यहाँ पे बेटू ने सभी भगवान को स्नान करा दिया, टीका चंदन करके धूप दीप जलाएंगे और भोग अर्पित करेंगे प्रभु को। और आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और मुझे करना था वैसे फ़िश एक्वेरियम साफ़, बट मैं अभी नहीं करूँगी एक साथ सफाई फैलाने से ना फिर थकान बहुत हो जाती है। तो हस्बैंड जी ने नाश्ता किया, वो चले गए ऑफिस। अब शुरू होंगे मेरे आगे के काम। तो यहाँ पे एक ये डोरमेट है जो कि पुराने कपड़ों से बनाते हैं, तो मैंने पहले वाला हटा दिया और इसे डाल दिया है, जो कि मुझे ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, आज हस्बैंड जी को खाना लेके नहीं जाना था और उनका मन भी नहीं था आज कुछ खाने का, लेकिन जब मैंने सिवैयाँ बनाई तो उनको बहुत अच्छी लगी। और पता नहीं क्यों जब से घर से लौटे हैं ना, तब से किसी को ना ढंग से भूख लग रही है ना कुछ खाने की इच्छा हो रही है। और मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है, तो जब तक दाल में सीटी आएगी चावल बनाऊंगी दोपहर में। तो दाल चावल तो दोपहर में हमारे यहाँ डेली बनता है। तो साथ के साथ सफाई का काम चल रहा है, बेटू अपनी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे घर के काम होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और ये बेडशीट ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर प्रिंट मेरी आँखों को मेरे मन को बहुत भाता है। तो फ्रेंड्स, मन करता है ना उन चीज़ों को बार बार देखने का जो हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कुछ ऐसे सामान की जिन्हें देख के हमें दुख हो, ठीक है ना, तो उस सामान को घर से निकाल देना ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ना हमें अपने घर से नकारात्मक चीज़ें दूर करनी चाहिए। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोई जांच हुई कई साल पहले, अगर हमारा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, घर में एक्सरे पड़े हैं, एमआरआई पड़े हैं और हमें लगता है ये कभी काम आएंगे, या बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो घर में पड़ी हैं, डेट निकल गई है उनकी, लेकिन वो रखी हुई हैं बेकार में ही। तो आप ये गलती करते हैं, आप उन सामानों को तुरंत निकाल के बाहर कीजिए। मैंने भी अपनी एमआरआई रिपोर्ट निकाल दी है और हस्बैंड जी तो मना ही कर रहे थे 1-1.5 साल से कि नहीं हटाना नहीं, लेकिन ना जब भी मैं इन्हें देखती थी ना मुझे दुख होता था। मुझे याद आता था कि मुझे कभी एक समय पे ब्रेन ट्यूमर हुआ। अब जब मैं ठीक हूँ तो मैं इन रिपोर्ट्स को क्यों रखूँ। आने वाले टाइम में क्या होना है क्या नहीं होना वो बात अलग है, लेकिन अगर हम बार बार इन्हें देखेंगे, इन्हें अपनी आंखों के सामने रखेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपकी एनर्जी डाउन होती है। और जितना बार बार आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो बीमारी आपको दोबारा हो जाए। तो उस चीज़ को निकाल के बाहर करिए जो आपको कष्ट दे रही है, दुख दे रही है। बिल्कुल उसी तरह से घर में बंद घड़ियाँ होना, क्रॉकरी, कांच के बर्तन टूटे हैं या आपके कप चटके हुए हैं, किनारी टूटी हुई हैं, उनमें अगर आप खाते पीते हो तो इससे भी आपके घर में नेगेटिविटी आती है। या आपने इतने सारे अपने पास कपड़े जोड़ के रखे हैं जिन्हें आप सालों से यूज़ ही नहीं कर रहे हो। आप फ्रेंड्स निकाल के देखिए एक बार कबाड़ को घर से, आप
आपका मन तो हल्का होगा ही, साथ ही पता है क्या होगा कि आपको नई चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो कि आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी एक साथ घर में वास नहीं करती। जब नकारात्मकता जाएगी तभी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और फ्रेंड्स, पता है आपको, कभी कभी ना घर में कबाड़ होने की वजह से ना हमारी कुछ अच्छी चीज़ें ना पीछे ही छिप जाती हैं जो हमें नज़र ही नहीं आती। तो यहाँ देखिए, मैंने कर्टन चेंज कर दिए तो कितना अच्छा लग रहा है ना। समय समय पे चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा मन भी हल्का रहता है और हम प्रसन्न भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से होते हैं हमारे कुछ रिश्ते, जिन्हें हम थाम के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं होंगे तो जैसे हमारा काम ही नहीं चलेगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, ज़िंदगी नहीं रुलाती किसी को, जिसे आप ज़िंदगी समझ लेते हो ना वो आपको रुलाता है। और पता है फ्रेंड्स क्या, कि कई बार ना हम लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं, जिनकी वजह से ना हमें ही दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि कई बार ना लोग आपको सिर्फ इसलिए अपना बना के रखते हैं कि जिससे ज़रूरत के समय आप उनके काम आ सको। और पता है क्या, हम अपनी वैल्यू ना खुद कम करा लेते हैं। पता है कैसे? हम ना सामने वाले को हर समय ये बताते हैं कि तू फिक्र मत कर, मैं हूँ। चौबीसों घंटे हम उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, जिससे पता है वो हमें सम्मान नहीं देते, हमें एक सामान की तरह यूज़ करते हैं। और सिर्फ हम उनका दिखावा, ढोंग, मीठे बोल देखते हैं, अंदर उनके मन में कितना छल कपट है वो हमें दिखता ही नहीं है। लेकिन प्रभु की कृपा से जैसे ही आप कुछ चीज़ें जान जाओ ना, तो सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद करना और कहना, प्रभु आपकी कृपा से जो मेरी आंखों के आगे अंधकार था ना वो दूर हो गया। अब मुझे रोशनी दिख रही है और सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। और रात के ढल जाने के बाद जैसे ही हम लोग सुबह अपने घर की झाड़ू लगाते हैं ना, कचरे को बाहर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको पता चल जाए ना, जिसे आप बहुत कुछ समझ रहे थे वो तो कुछ निकला ही नहीं। जिस रिश्ते को आप दुनिया का सबसे ताकतवर रिश्ता समझ रहे थे वो अंदर से खोखला था। बस अब बहुत हुआ, उसे छोड़ दीजिए। और जो मेहनत आप दिन रात उस रिश्ते को बचाने के लिए कर रहे थे ना, अब वो मेहनत आप अपने ऊपर कीजिए और लग जाइए कुछ बनने में। और वो काम करिए जो आपके मन को आनंद दें, शांति दें। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ठाकुर सेवा और हरि नाम कीर्तन। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा जग सारा। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा जग सारा। साधु अली संग बैठ गए, साधु अली संग बैठ गए, लोक लाज कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। तो फ्रेंड्स, घोर कलयुग चल रहा है, रिश्ते बहुत मतलबी हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और भावनाओं में ना बहकर अपनी आँखों को खुला रखना, जिससे आपको सही गलत झूठ सब दिखाई दे सके। और समय समय पे कबाड़ निकालते रहना। राधे राधे।